देव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दूंगा। बहुत ध्यान से सुने। समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं जब हम भक्ति की चर्चा सुनते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। सुनने मात्र से पापों का क्षय होता है। ये बात आपको नहीं पता होगी। सत्संग सुनने का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि श्रवण से ही पुण्य बनता है। आप क्या समझते हैं? आप सुन रहे हैं तो इससे पुण्य बन रहा है। पुण्य ही जीवन में सुख देते हैं। हमें मनुष्य जीवन क्यों मिलता है? हमें मनुष्य जीवन इसलिए ही मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें, पापों की तरफ ना जाएं। पापों से अधोगति होती है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हमारे पिछले ऐसे कुकृत्य हैं, ऐसे कर्म हैं, ऐसे अकर्म बन गए हैं जो ही हमें इस जन्म में दुख देते हैं। उसे ही प्रारब्ध कहते हैं। निश्चित मानिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कर्मों का ही ये जाल बिछा हुआ है। कर्म हमारे पीछे लगे रहते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं उसके बाद भी कर्म ही जाते हैं। हमें बहुत सावधानी से इस जीवन में कर्म करना है और भक्ति करना है, साधनाएं करनी। ये जो भी मैं साधनाएं आपको बताता हूँ, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। किसी भी साधना में लग जाना है। जितनी भी मैं साधनाएं बताता हूँ, किसी भी एक इष्ट देव के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस संसार में जितने भोग हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, परमार्थ भी आपका सिद्ध हो जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपके साथ उस इष्ट देव की ऊर्जा होगी और उसी इष्ट देव के धाम में आप जाएंगे। दुर्गति नहीं होगी। आप बात मानिए, ये 84 लाख योनियां हैं। कहाँ कहाँ हम लोगों को भटकना पड़ता है। निश्चित मानिए, मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। पिछले जन्म में हम क्या थे हमें कुछ पता नहीं। ये माया सब ढक देती है। और इस जन्म में जो हमें दुख मिल रहे हैं वो हम देख रहे हैं, सुख मिल रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हम दूसरों को देख के अनुमान लगाते हैं कि ये बहुत सुखी है। नहीं भाई, वो अपने कर्मों का भोग कर रहा है, आप अपने कर्मों का भोग करेंगे। कोई किसी का, बस आप देख लें, सुन लें, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। आपको ही करना पड़ेगा। साधना आपको करनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन साधना उपासना के लिए ही मिलता है। आप देखिए, हमारे पुराणों में राक्षस भी हुए हैं। अगर उनको कुछ, राक्षस जाति के भले ही हैं, लेकिन अगर उनको कुछ पाना है तो उन्होंने इष्ट देव, किसी भी इष्ट देव की आराधना ही की है और शक्तियाँ पाई हैं। तो हम लोग तो सात्विक हैं, हमारी विचारधारा भी सात्विक है। हम राक्षस तो नहीं, मनुष्य हैं। हमको भी उपासना साधना करनी, अपना जीवन धन्य बनाने के लिए, दूसरों का भी जीवन धन्य बनाने के लिए। जब आप सुखी होंगे तब दूसरों को सुख दे सकते हैं। निश्चित मानिए, जो सुखी नहीं है वो दूसरों को सुख नहीं दे सकता। आपके पास खाने को नहीं तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं? जब आप पहले तृप्त होइए, आप उपासना खुद करिए। बात मानिए, सब मनोकामनाएं उपासना साधना करने से पूर्ण हो जाती हैं। आप विश्वास करिए, विश्वास पूर्वक डटे रहिए। एक बार में आपका काम ना हो, दोबारा आप करिए, 3 बार करिए। पुरस्कार इसके करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पिछले कर्म क्या मालूम कैसे हैं, कितने बड़े हैं, और हम उपासना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, हमें डट के समय निकाल कर करना है। हम जो भी नौकरी व्यापार आदि करते हैं वो करके और उसके बाद में समय निकालना है। करते हुए भी नाम जप तो आप कर ही सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, वास्तव में अगर आपको अपने दुख मिटाने हैं तो आपको साधना करनी होगी। भगवान आपका मंगल करें। गौरी शंकर की आप पर कृपा हो, आपका दिन शुभ हो और निश्चित आपको लाभ मिलेगा।
अगर आप उपासना और साधना करेंगे। बोलो जय जय श्री सीता।